गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम आज 11th चैप्टर करेंगे जामुन का पेड़, जिसके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जामुन का पेड़। और उसके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का जन्म कब हुआ, उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उसकी मृत्यु कब हुई। पहले जीवन परिचय में क्या है? कृष्ण चंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में जिला गुजरांवाला के गांव वजीराबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुंछ में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। मतलब कि शुरू की शिक्षा है जो वो पुंछ में, और उच्च शिक्षा मतलब बाद वाली शिक्षा, कॉलेज वाली शिक्षा लाहौर में हुई थी। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की उपाधि प्राप्त की। एमए इंग्लिश की थी सन 1934 में। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। वे फल खाने के साथ साथ फलों का रस पीना भी पसंद करते थे। इनकी पत्नी सलमा, पत्नी का नाम क्या था बेटा? सलमा। सिद्दीकी के अनुसार कृष्णचंद्र खाने के मामले में किसी की नहीं सुनते थे। जो वह सुनते तो किसी मामले में भी नहीं थे, लेकिन खाने पीने के मामले तो वह बिल्कुल कान बंद कर लेते थे। हाँ, मुंह अवश्य खोल लेते थे। जरूरी से जरूरी काम और बड़ी से बड़ी उलझन सामने क्यों ना हो, जब उनको भूख लगती थी, और वह तो लगी ही रहती थी, तो वह किसी के बस में नहीं होते। उस समय तो उनका प्यारा औद्योगिक इनकलाब भी आकर दरवाज़ा खटखटाए तो उसे भी निराश लौटना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कृष्णचंद्र दुनिया की सुध बुध खोकर खाने की मेज़ पर सिर झुकाए फल काट काट कर खाने में तल्लीन होंगे। इसका अधिकांश समय मुंबई में व्यतीत हुआ, जहां वे फिल्म जगत से जुड़े रहे। इनका प्रगतिशील लेखक संघ में गहरा संबंध था। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका निधन हो गया। इनका निधन कब हुआ बेटा? 8 मार्च 1977 ईस्वी में। और इसमें क्या बताया गया है कि इनको खाने पीने का बहुत शौक़ था। जब इनको भूख लगती थी तो ये कोई अपना सारा काम वाम छोड़ के अपना खाने पीने में लग जाते थे। इनको फल खाना बहुत पसंद था। ये फलों का रस भी पीते थे। और इनकी रचनाएं, कृष्णचंद्र प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं उर्दू में लिखी हैं। कौन सी भाषा में बेटा? उर्दू में। इनकी रचनाओं में प्रगतिशीलता और यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो के लिप्स की डाली, एक गिरजा, एक खंदक, एक गधे की आत्मकथा, 52 पत्ते, कागज की नाव, एक मामलिन समंदर के किनारे, मेरी यादों के किनारे, शिक्षक, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, अन्नदाता व हम वहशी हैं, और जरगाम की रानी है। ये बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे क्या है? भाषा शैली। कृष्णचंद्र उर्दू के प्रमुख कथाकार थे। ये उर्दू भाषा में लिखते थे। ये उर्दू के प्रमुख कथाकार थे, इसलिए इनकी भाषा उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। जामुन का पेड़ सरकारी तंत्र को संवेदनहीनता पर व्यंग है। इसमें सेक्रेटरीट, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, मिनिस्टर, फाइल, एजेंट, मार्क, डिपार्टमेंट आदि अंग्रेजी के शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है, जिससे दफ्तरी वातावरण संजीव हो उठता है। शैली वर्णन प्रधान एवं संवादात्मक है। संवाद संक्षिप्त तथा चुटीले हैं, जैसे कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार है, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती हैं, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले आता हूँ, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते हैं, तीसरा क्लर्क लगभग रुहासा होकर बोला। इस प्रकार जामुन का पेड़ आलेख के में लेखक ने सहज, रोचक, स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए व्यवस्था पर पैना कटाक्ष किया है। बेटा क्या है इसमें? क्या है कहते, जो इन्होंने जामुन का पेड़ लिखा है, जो भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग मिलता है, क्योंकि जो उर्दू के प्रमुख कथाकार थे, उसमें इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग हुआ मिलता है।